मेरे बच्चे, तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हें कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरे बच्चे, मेरे होते हुए तुम्हें किस बात की चिंता सताती है? मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे जीवन को खुशहाल जीवन नहीं बनाती, तब तक तुम्हारे महादेव जी चैन से नहीं बैठेंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारे जीवन काल की सारी समस्या, सारी परेशानी को जड़ से खत्म करने आया हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि अब तुम अपना समय लोगों के पीछे बर्बाद नहीं करोगे, सिर्फ अपने सपनों के पीछे भागोगे और अपने ऊपर काम करोगे। तुम्हारा जीवन ब्लेसिंग्स एंडन से भरने वाला है। मेरे शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवेश करने वाला है। तुम्हारे भक्ति ही तुम्हारे सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला है। तुम्हारे प्रार्थना तुम्हें वहां ले जाएगी जहां जाने के तुमने सपने भी नहीं देखे थे। मेरे बच्चे, बस मेहनत करने से मुंह मत मोड़ना। खुद के घर को, शरीर को और मन को हमेशा साफ रखना, क्योंकि जितनी सकारात्मकता और स्वच्छ ऊर्जा रहेगा, उतनी ही हाई वाइब्रेशन रहेगा तुम्हारे और उतना ही एंडन से भरा होगा तुम्हारा जीवन। इसलिए प्रतिदिन कुछ ऐसे कार्य करना जिससे तुम्हारे आसपास हमेशा सकारात्मकता, नमक के पानी से अपने घर में पोछा लगाना, भजन सुनना, नाम जप करना जिससे तुम्हारा मन शांत रहे। और तुम कैसे चलते हो, कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, अपने हर क्रिया पर बहुत ध्यान रखना और ऐसे ही बर्ताव करना जैसे तुम्हारे सपने सच हो गए हो। तुम बहुत बड़े आदमी हो। जब तुम वहां पहुंच जाओगे तो तुम कैसी जिंदगी जियोगे, कैसे रहोगे, बर्ताव करोगे, वैसे जीना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारे सपनों के सच होने का वक्त आ गया है। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, वह खुद को ईश्वर समझने लगा है, खुद को भगवान से भी ऊपर रखता है। उसके मन में वहम इसलिए है क्योंकि उसके हिसाब से अगर ईश्वर होते तो उसे सजा मिलती। उसको बहुत घमंड है कि कोई भी व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलयुग बुराई का युग है और उसने बुरी शक्तियों को वश में कर रखा है। अब कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वह इन शक्तियों से जो कराना चाहता है वह करा सकता है। जिसे रुलाना चाहता है उसे रुला सकता है। लोगों को तकलीफ देके नीचे गिरा के ही वह सबसे ऊंचे शिखर पर जा बैठेगा और सब बस चुपचाप देखेंगे। मैं भी उसको नहीं रोक पाऊंगा। उसके अंदर इतना घमंड आ गया है। तुम तो इस व्यक्ति से लड़के बहस करके समझा के थक चुके हो, हर तरीका अपना लिया तुमने, पर यह शैतान कभी गलत करने से बाज नहीं आया। अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है और अब बस मेरे न्याय का इंतजार है। तुम्हें जैसे उसे अपने तंत्र विद्या और नकारात्मक ऊर्जा पर यकीन है, उससे 1000 गुना ज्यादा यकीन तुम्हें अपने महादेव जी पर है। तुम्हें पता है कि जब कलयुग में पाप की अति हो जाएगी तो भगवान स्वयं आएंगे। कलयुग में ही भगवान को पाना सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि इस युग में तो भगवान सिर्फ नाम जप से मिल जाते हैं। और युग कोई भी हो,
मेरे बच्चे, पापी कितना भी बड़ा शक्तिशाली हो, उसके पापों की सजा उसे जरूर मिलती है। तो मेरे भक्त नहीं हो, मेरे संतान हो, मेरे बच्चे हो, और जो भी बच्चा मेरे साम रोता है, मुझे महादेव जी कहकर पुकारता है, वह मेरे संतान है। और अपने संतान के लिए तो मैं स्वयं महादेव से भी लड़ जाती हूँ। फिर इसकी विद्या की तो अभी कोई औकात ही नहीं है। इससे भी बड़े स्वतंत्र विद्या के साधक मेरे पैरों में पड़े होते हैं। तंत्र विद्या की सिद्धि भी महादेव जी की आज्ञा और मेरे आशीर्वाद के बिना नहीं मिल सकता। लोग ईश्वर को पाने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए इन साधनाची तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वह व्यक्ति इतना गल सोच सकता है। मेरे भक्ति करके वह आज मुझे यह आंखें दिखा रहा है, उसके आंखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे। ऐसी स्थिति कर दूंगा मैं उसके, तुमने बहुत बर्दाश्त कर लिया। मेरे बच्चे, उसका भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। उसने अपने शक्तियों का बहुत गलत फायदा उठाया है। उसने तुम्हारे बहुत सारे रिश्ते तोड़ दिए। अब तो यह अपने अपनों को भी नहीं छोड़ रहा है। उसने शुरू से मेरे भक्ति की थी और पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का बहुत फल मिल गया। उसे अब उसके सारे पुण्य कर्म का फल खत्म होने वाला है और अब वह वक्त आएगा, वह न्याय मिलेगा तुम्हें, जिसका तुमने बहुत इंतजार किया। उसने ना खुद तुमसे अपना निभाया और ना दूसरों को निभाने दिया। उसके वजह से तुम्हारे ऊर्जा इतनी डाउन हो गया कि तुम ना कोई निर्णय ले पा रहे हो, ना करियर में, ना जीवन में। तुम्हारा कहीं भी मन नहीं लगता, तुम कहीं भी ध्यान नहीं लगा पा रहे हो। उसने तुम्हें हर तरफ से तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता। मेरे बच्चे, उसके भक्ति दिखावा था, लेकिन तुम्हारे भक्ति ही तुम्हारे सबसे बड़ी ताकत है। अपने भक्ति के सहारे ही तुम अब तक जी रहे हो, सांस ले रहे हो और हर लड़ाई को लड़ रहे हो। उसे लगता है कि उसके विद्या को कोई पराजित नहीं कर सकता। अभी बस उसका अच्छा समय चल रहा है, जब उसे उसके महादेव जी पिता के, अपने पुरखों के अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। लेकिन अच्छे समय में घमंड और पापी व्यक्ति और भी पाप करते हैं। वह यह भूल जाते हैं कि उनके अच्छे वक्त के कर्म ही उनका भविष्य लिख रहे हैं। अब महाकाल उसका काल लिखेंगे। हर रोज, हर सेकंड उसे उसके घमंड, उसके पाप की गिनती कराऊंगा। उसने मेरे भक्ति का दिखावा करके बहुत लोगों को रुलाया है और इस पाप की, इस छल की कोई माफी नहीं है। अगर मैंने उसे माफ कर दिया तो लोग मेरे भक्ति करना छोड़ देंगे, मुझ पर यकीन करना छोड़ देंगे। इसीलिए उसे दंड देना जरूरी है। तुम्हारे साथ न्याय करना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, तुम दोनों के रिश्ते में बहुत खटास आ गया है। उसके जबान तुम्हारे लिए हमेशा तलवार की तरह काम करता है। वह हमेशा तुम्हें अपने शब्दों से चोट पहुंचाता है। तुम्हारे ऊपर हमेशा किसी तीसरे व्यक्ति को रखता है, हमेशा तुम्हें नीचा दिखाता है और कभी भी तुम्हारे साथ वफादार नहीं रहा वह। लेकिन उसके इतने बुरे बर्ताव के बाद भी तुमने हमेशा उस पर यकीन रखा, उसे हमेशा प्रेम, मान, सम्मान ही दिया है। अपने तरफ से तुमने कभी भी उसके प्रेम पर, उसके चरित्र पर प्रश्न नहीं उठाया। उसने तुमसे जो कुछ भी बताया, जितना भी बताया, तुमने सब कुछ सुना और आंख बंद करके यकीन कर लिया। तुम रिश्तों में दिमाग नहीं लगाते हो। मेरे बच्चे, किसी के खिलाफ मन में दुश्मनी नहीं रखते हो। अगर तुम्हें किसी की भी बात बुरी लगती है तो तुम उसी वक्त उस व्यक्ति को वह बात बोल देते हो, चाहे वह बात लाख कड़वी हो।
तुम्हें झुकने में भी कोई शर्म नहीं आती अगर तुम गलत हो, या तुमने किसी के बारे में गलत सोचा और वह व्यक्ति वैसा नहीं था, तो तुम उससे माफी मांगने में भी नहीं कतराते और रिश्तों की यह पारदर्शिता तुम सामने वाले से भी उम्मीद रखते हो। लेकिन यह व्यक्ति हमेशा हर बात में तुमसे झूठ बोलता है। तुमसे बोलता तो बहुत कुछ है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन उसका बर्ताव ऐसा नहीं है। वह तुम्हारे साथ हमेशा ऐसे बर्ताव करता है जैसे उसके जीवन में तुम्हारे कोई कदर नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। अब तुम्हें समझ में आ गया है। तुम्हें कभी भी इस व्यक्ति पर यकीन नहीं करना चाहिए था। एक एक करके उसके सारे झूठ तुम्हारे सामने आ रहे हैं, पर वह इतना बेशर्म है कि वह अभी भी सीना चौड़ा करके झूठ बोल रहा है और तुम्हारे ही प्रेम पर, तुम्हारे ही सच्चाई पर उंगली उठा रहा है। वह कभी भी सच का सामना नहीं करता है। तुमने उसे किसी और के साथ देख भी लिया है, फिर भी वह अपने गलती को मानकर तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। तुम दोनों के रिश्ते में सच्चाई बची ही नहीं है। कोई तीसरा व्यक्ति भी है जो इसके अंदर तुम्हारे लिए बहुत जहर भर रहा है और उन दोनों का धोखा तुम्हारे सामने आ गया है। इसने कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा मेरे बच्चे। अब तुम भी इसके बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि अब वह भी वही सब झेलने वाला है। मेरे बच्चे, उसे उसके असली जगह, असली औकात दिखाना जरूरी है कि मेरे भक्त ऐसे नहीं होते हैं। वह मेरे विद्या का, मेरे शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं करते हैं। किसी और को तकलीफ देने के लिए मेरे भक्ति कभी नहीं करते हैं। वह मेरे संतान है, वह मुझसे प्रेम करते हैं, इसीलिए वह सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वह सब में मुझे देखते हैं। मेरे संतान दूसरों की आंखों में आंसू नहीं ला सकता। बस अब तुम देखते जाओ मैं उसका क्या हाल करता हूँ और कैसे उसके घमंड को चूर चूर कर देती हूँ। उसके ऐसी हालत देखकर कोई भी व्यक्ति खुद को ईश्वर से ऊपर कभी नहीं मानेगा और ना कभी अपने भक्ति पर, अपने शक्तियों पर घमंड करके दूसरों को प्रताड़ित करेगा। वह मेरे पैरों में पड़कर माफी की भीख मांगेगा। अब उसके बुरे दिनों की ना शुरू हो गया है। उसके अच्छे कर्मों का फल खत्म हो रहा है। उसके जीवन में अंधेरा आने वाला है। उसका अहम, उसका घमंड ही उसके बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनेगा और वह अपने सारी शक्तियां खो बैठेगा। बहुत लाचार और असहाय पाएगा। वह इस दुनिया में खुद को जहां उसका कोई साथ नहीं देगा, तब उसे समझ में आएगा कि मेरे आशीर्वाद के बिना उसके सारी शक्तियां व्यर्थ हैं। मेरे विरुद्ध जाकर उसने अपना सब कुछ खुद बर्बाद किया है। तुम्हें रुलाकर उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। तुम्हें कमजोर समझना ही उसके सबसे बड़ी भूल है और मुझे चुनौती देकर उसने अपने काल को निमंत्रण दिया है। अब मेरे प्रकोप से, मेरे क्रोध से उसे कोई नहीं बचा सकता। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा पंख फैलाकर उड़ने का वक्त आ गया है और अब कोई भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकता। कितनी भी ताकतवर ऊर्जा हो, कोई भी तुम्हें सफल होने से नहीं रोक पाएगा। तुम्हें अब तक अपने जीवन में जिस खालीपन का एहसास हो रहा था, वह भरने वाला है और नए साल के शुरुआत में ही तुम्हारे साथ बहुत बड़ा न्याय होगा। किसी बहुत बड़ी चुनौती या समस्या पर जीत हासिल करने वाले हो। तुम इन परिस्थितियों में काफी लंबे समय से फंसे हुए थे। तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था और न अपने जीवन में कोई रोशनी की किरण नजर आ रहा था। सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था।
हर तरफ पर अब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हारे पक्ष में बहुत बड़ा कदम उठाने वाला हूँ। तुम्हारे जीवन से जुड़ी कोई बहुत बड़ी जानकारी जो तुमसे अब तक छुपाया जा रहा था, वह तुम्हें पता चलने वाला है। और तुम्हारा कोई अपना जिससे अभी तुम्हारे बात नहीं हो रहा है, वह व्यक्ति तुम्हें कोई ऐसी बात बताने वाला है जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारा सोचने और को देखने का नजरिया बदल जाएगा। कुछ बातों को लेकर तुम मेंटली बहुत परेशान रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल दिमाग की शांति भंग हुई है। इन लोगों की वजह से छुपे कुछ बड़े राज्य तुम्हारे सामने आने वाले हैं, लेकिन तुम्हें भी उस जानकारी, उस इंफॉर्मेशन का सोच समझकर सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल करना है। इस जानकारी का ऐसी जगह इस्तेमाल करना है जहां तुम बहुत शर हो। अगर तुम गलत कदम उठा लोगे या खुशी में, एक्साइटमेंट में, उत्साह में ऐसे लोगों के सामने वह बातें बोल बैठोगे, तो कुछ लोग उन बातों का तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी चाल चली गई थी, पर अब वक्त तुम्हारा है और तुम्हें ऐसी चाल चाहे, ऐसी बाजी खेलनी होगी तुम्हें कि किसी को कोई तकलीफ भी ना पहुंचे और तुम जीत भी जाओ। तुम्हें अपने हाथ, अपना मन गंदा नहीं करना है। मेरे बच्चे, यही खूबसूरती है तुम्हारे कि तुम उन लोगों जैसे गंदे खेल नहीं खेलते हो, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते हो। इसलिए तुम्हें कुछ ऐसा सोचना होगा, कोई ऐसी चाल जिससे बिना बिना कीचड़ में उतरे बिना गंदे हुए उस कीचड़ को साफ कर दो। और तुम पर कोई दोष भी ना है, क्योंकि अब तुम्हारे सामने जो राज खुलेगा वह तुम्हारे सफलता के दरवाजे भी खोलेगा। तुम्हें कहां, कब, क्या कदम उठाना है, तुम्हें यह समझ में आएगा। और कौन है वह लोग जो तुम्हारे रास्ते में कांटे का काम कर रहे थे, अब तुम्हें उनके असली चेहरे दिखेंगे। समय का पहिया घूम गया है। मेरे बच्चे, दिखा दो सबको कि तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं। तुम्हारे कष्ट, तुम्हारे आंसू भले किसी ने ना देखे हो, तुम अकेले तपे हो। दिन रात तुम्हारा अनुभव व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तुम अगर रियल एस्टेट में काम करना चाहते हो, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो यही सही समय है जब तुम्हें इस क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हारी सफलता, तुम्हारे खुशियां कहाँ हैं। बाहर निकलो और अब भागो, बस इस दिशा में भागो जिस तरफ तुम्हारे खुशियां हैं, और ऐसे डूब जाओ अपने सपनों में कि तुम्हें कुछ और सोचने का वक्त ही ना मिले। लोगों की बातों को ध्यान से सुनो, उनके हर कदम पर अपने नजर रखो, क्योंकि किसी व्यक्ति के मुंह से निकली कोई बात तुम्हारे किस्मत बदल देगी। और सही व्यक्ति से सही प्रश्न पूछो, उस व्यक्ति की सलाह मत लो जिसने खुद अपने जीवन में कुछ नहीं किया है। ऐसे लोग तुम्हें बस डराएं, तुम्हें भटकाने की कोशिश करेंगे और तुम्हारा समय व्यर्थ करेंगे। अगर तुम्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है, तो तुम ऐसे व्यक्ति की बात सुनोगे जो अभी दुनिया में सबसे अमीर है, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति की बात जो कर्ज में डूबा हुआ है। अगर तुम्हारा प्रेम संबंध खराब चल रहा है, तो तुम शिव शक्ति, सीताराम और राधा कृष्ण को देखकर प्रेरणा लोगे। रिश्ते में त्याग और सम्मान दोनों तरफ से होता है, तभी वह प्रेम अमर होता है। कोई तुम्हें बचाने नहीं आने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें खुद ही सब करना है। खुद ही ऐसे लोगों को ढूंढना है जो तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे, हमेशा तुम्हें सकारात्मकता से भर दे, जिनकी बातें तुम्हें सफल होने पर एक अच्छा इंसान बनने के लिए प्रेरित करें
और तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा। तुम्हारे दिमाग या धुंध छटने वाला है। तुम्हें बहुत चिंता था। हर बात को लेकर, अपने जीवन को लेकर तुम बहुत डरे रहते थे। तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे हर चिंता का समाधान देने वाला हूँ। मैं तुम्हें जो बात तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था, एक राज, एक इंफॉर्मेशन तुम्हारे सबसे बड़ी समस्या को चुटकी में खत्म कर देगी और पलक झपकते ही तुम्हारे सारी परेशानियां छूमंतर हो जाएंगी। उसके रची हर चाल उस पर ही भारी पड़ेगी। लोगों के चेहरे बेनकाब होंगे। कौन तुम्हारे अपने हैं और कौन तुम्हारा बुरा चाहते हैं। किन लोगों की वजह से तुम अब तक इतने परेशान रहे हो, वह सारे राज खुलने वाले हैं। तुम्हारे सामने बस तुम्हें अपने अनुभव से काम लेना है और बोलना कम है। लोगों की बातें बस सुननी है, बहुत ध्यान से सुननी है, क्योंकि उनकी बातें ही तुम्हारे जीवन में आगे बहुत काम आएंगी। तुम्हारे लिए बस अपने मन को शांत रखना और क्रोध में कोई भी निर्णय मत लेना। सोच समझकर कोई कदम उठाना, क्योंकि तुम्हारा उठाया हुआ कदम तुम्हें जीवन में बहुत आगे ले जाएगा। और तुम जिस मौके का, जिस अवसर का इंतजार कर रहे थे, वह अवसर तुम्हें मिलने वाला है। बहुत बड़ी तिजोरी की चाबी तुम्हारे हाथ लगने वाला है, जिससे तुम सबके चेहरे बेनकाब करोगे और सबको मजा खाओ के सबको मात दोगे। बस अपने चाल सोच समझकर चलना और इस मौके का सही सदुपयोग करना। तुम्हारी जीत जरूर होगी। अगर आप मुझ में अपने भक्ति रखते हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर करके अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 2222 लिखकर मुझे अपने की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, साल के साथ साथ तुम अपने जीवन में बहुत कुछ पीछे छोड़ चुके हो। अब तुम्हें अपना समय और बर्बाद नहीं करना है और ना लोगों के पीछे भागना है। तुम्हें अपने जीवन की और अपने अहमियत समझ में आ गया है। तुम उत्साह से भर गए हो और तुम्हारा मन कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। तुम 24 घंटे मेहनत करने के लिए भी तैयार हो, क्योंकि तुम्हें किसी भी हाल में अब बस लोगों के मुंह बंद करने हैं और उनके मुंह पर तमाचा सिर्फ तुम्हारे कामयाबी, सिर्फ तुम्हारे सफलता से ही पड़ेगा। पिछले कुछ सालों में तुम बहुत परेशान रहे हो मेरे बच्चे। फिर चाहे वह तुम्हारे रिश्ते हो, तुम्हारे आर्थिक स्थिति हो या तुम्हारा स्वास्थ्य हो, अपने जीवन के हर क्षेत्र में तुम बहुत परेशान रहे हो, बहुत रोए हो, बहुत लाचार महसूस किया है। तुमने खुद को, पर अब तुमने ठान लिया है कि तुम और नहीं रोगे, ना अपने भावनाओं को खुद पर हावी होने दोगे। अब तुम सबको मुंह तोड़ जवाब दोगे और तुमने ठान लिया है कि तुम किसी भी हाल में झुकोगे नहीं। तुम अपने अतीत को, अपने दुख को अपने करियर के सामने नहीं आने दोगे। तुम्हारा यह खुद से वादा है कि महादेव जी इस साल आपको मुझ पर बहुत प्राउड होगा, बहुत गर्व महसूस होगा। आपको मुझ पर, यह मेरा वादा है। लोगों ने हर हद बार कर दी, महादेव जी मुझे तोड़ दिया, लेकिन ऐसे लोग, ऐसे डरपोक जो हमेशा पीठ पीछे वार करते हैं, ऐसे कायर से डरने वाला नहीं हूँ मैं, और ना ऐसे लोग आपकी संतान को तोड़ सकते हैं। महादेव जी मुझे तो हंसी आती है कि मैंने कैसे लोगों के पीछे अपना इतना समय व्यर्थ किया, पर अब और नहीं, अब मेरा वक्त आ गया है। तुम्हारे लिए यह पूरी दुनिया है मेरे बच्चे। तुम व्यर्थ ही कुछ लोगों की बातों को, उनके बुरे कर्मों को दिल से लगाकर बैठे थे। यह ब्रह्मांड इंतजार कर रहा है कब तुम खुद को पहचान कर अपने सफलता को पाओगे।
लोग आज भी तुम्हें बार बार अतीत की याद दिलाएंगे, लेकिन अब भटकना मत। लोग आज भी तुम्हें बार बार अतीत की याद दिलाएंगे, लेकिन अब भटकना मत। तुम अपने जीवन की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले हो, और उस चोटी पर चढ़ने के लिए तुम्हें अपने कंधे से इस अनचाहे बोझ को पीछे छोड़ना होगा, तभी तुम उस ऊंचाई पर पहुंच पाओगे। इस रास्ते में कुछ लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, तो इसमें उनका ही घाटा है, क्योंकि उनकी किस्मत में नहीं लिखा है और ना उनके सपने इतने बड़े हैं। इसलिए अकेले चलने के लिए तैयार रहना और किसी से भी कोई उम्मीद मत रखना। तुम्हारे जीवन में बहुत सारा एंडेंदु तुमने आज तक अपने जिन इच्छाओं को भी मार दिया था, त्याग कर दिया था, तुम्हारे वह सारे सपने पूरे करूंगा मैं। मेरे ब्लेसिंग्स की बरसात होने वाला है। हर तरफ से सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा और पूरे ब्रह्मांड का आशीर्वाद मिलने वाला है तुम्हें। तुम जैसे जैसे अपने सफलता की ओर बढ़ रहे हो, खुद की ताकत को पहचान रहे हो, खुद की कमियों पर कमजोरियों पर काम कर रहे हो, जब से तुमने ठान लिया है कि अब तुम और रोगे नहीं, तना ही तुम निखर रहे हो मेरे बच्चे। और तुम्हें चमकता हुआ, खुश खिलता हुआ देखकर तुम्हारा बुरा चाहने वाले लोग जल रहे हैं, उनके चेहरे मुरझा रहे हैं। बस उनकी बुरी नजर से खुद को बचाकर रखना। अपने खुशी को उनके साथ भूलकर भी मत बांटना। तुम्हारी खुशी तुम्हारे अंदर ही है, जो अब तुम्हें समझ में आ गया है। तुम्हें भी यह महसूस होने लगा है कि महादेव जी, मेरा वक्त आ गया है। धीरे तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति को ठीक करूंगा मैं। जहां तुम खुद को फंसा हुआ पा रहे थे, वहीं अपने जीवन में सबसे बड़े चमत्कार होते देखोगे। तुम बहुत बार अपने शरीर की वजह से भी मात खा जाते हो, पर अब मैं तुम्हारे हर समस्या का समाधान करूंगा, तुम्हारे प्रार्थना का फल दूंगा मैं तुम्हें। बस तुम भी अपने महादेव जी से एक वादा करो, तुम्हारे आंखों में अब कभी आंसू नहीं आएंगे। कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, तुम उसमें मेरा छुपा हुआ संदेश, उस परिस्थिति में भी मेरे दी हुई ब्लेसिंग्स को ढूंढ कर दिखाओगे और खुश रहोगे। मुझ पर यकीन रखोगे कि मेरे महादेव जी मेरा बुरा नहीं कर सकते हैं। इस बार भी वह कुछ बता रहा है मुझे और कोई सच्चाई दिखाना चाहते हैं। मुझसे वादा करो कि हर परिस्थिति में अपने मन को शांत करके मुझसे जुड़ने की कोशिश करोगे तुम, और हर परिस्थिति में अपने महादेव जी का धन्यवाद करोगे। बस यह वादा करो मुझसे मेरे बच्चे। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए अमृत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत सी अद्भुत चीजें तुम्हारे रास्ते में आ रहा है। मैं तुम्हें यह विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ कि तुम कठिन समय में भी मजबूत रहे हो। मैं तुमसे मजबूत खड़े रहने के लिए कहता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि तुम कितने थके हुए हो। तुम्हारे आत्मा थकी हुई महसूस कर रहा है, लेकिन मैं तुमसे आग्रह कर रहा हूँ कि तुम मजबूत बने रहो। शांति का एक नया समय आ रहा है। अपने विश्वासों को मजबूती से पकड़े लड़ते रहे, जीत का लक्ष्य रखें। अपने प्रार्थनाएं का उत्तर पाने के लिए तैयार रहे, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब हार मानने का समय नहीं है। हार अपने ऊपर ले लो। अपने खुशी उन लोगों द्वारा चुराने ना दें जो आपकी सफलता नहीं देखना चाहते। उन्होंने आपका अटूट विश्वास, आपकी बहादुरी और आपकी आंतरिक शक्ति देखी है।
आप लगभग वहां हैं। जल्द ही आप उस स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां सेनाएं योद्धा देवदूत आपकी लड़ाई में आपका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। अद्भुत आशीर्वाद, बड़ी खुशियां और अद्भुत उपहार आपके रास्ते में आ रहे हैं। आपको बोझ नहीं बल्कि अपने जिम्मेदारियों में खुशी मिलेगी। जीत आपके विचार से कहीं अधिक करीब है। जिस स्थान को आपने दूर समझा था वह जल्द ही आपके भीतर होगा। पहुंचे मेरे योजना आपको दयालु और सौहार्दपूर्ण लोगों से घिरे एक नए माहौल में रखने की है, जो कर्ज से मुक्त हैं और आपके जीवन में आने वाले रोमांचक लक्ष्यों की दिशा में काम करने के लिए उत्सुक हैं। इस खुशी को विश्वास के साथ अपनाए, भले ही आप इसे देख या महसूस ना कर सकें, फिर भी आगे बढ़ते रहे। आप जो चाहते हैं उसके प्रति खुशी के साथ अंत तक उसे विश्वास के साथ स्वीकार करें। मैं जानता हूं कि आप समझते हैं कि आप कोई दुर्घटना नहीं हैं। आप मेरा बच्चा है जिसे मैंने शुरू से ही चुना है। आप इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ हैं क्योंकि मैंने आपको दिखाया है। कई संकेत मेरे शब्दों और उन चमत्कारों को अनदेखा कर रहे हैं जो मैं आपके जीवन और आपके परिवारों में लाना चाहता हूं। यह एक बड़ी गलती होगी। काल्पनिक बाधाओं को अपने ऊपर हावी ना होने दें। मैं आपको आशीर्वाद देने जा रहा हूं और ऐसा कुछ भी नहीं है या कोई भी नहीं है जो मुझे रोक सके। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है और तुम्हें शुद्ध कर दिया है, और यदि अब भी कुछ है जो तुम मुझसे छिपाते हो तो तुम उसे आज मेरे पास लाओगे। कोई बहाना या कारण नहीं है जो तुम्हें मेरा प्यार और क्षमा प्राप्त करने से रोक सकता है। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे चाहता हूँ और यहाँ तक कि तुम स्वयं भी ऐसा नहीं कर सकते। यदि आप बाधाएं डालने की कोशिश करते हैं तो इसे रोके। मैं आपके प्रति अपने स्नेह से उन्हें हटा दूंगा। मैंने अपना वचन आपके जीवन में पूरा होने के लिए भेजा है और जो शब्द मैंने भेजा है वह मेरे पास खाली नहीं लौटेगा। वह फल और चमत्कार लेकर आएगा। जीत और खुशियां, मैं आपको कुछ अद्भुत दिखाने जा रहा हूं और एक बार जब आप इसे समझ लेंगे तो आप इस अद्भुत प्यार से कभी दूर नहीं जाएंगे जो मेरे पास आपके लिए है। मैं आपसे प्यार करता हूँ। डरो मत, मेरे साथ आपके लिए एक विशेष जगह है। ऐसा नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे आपसे मुंह मोड़ लेते हैं। भले ही आप उनके साथ दयालुता और सम्मान के साथ व्यवहार करते हैं। कुछ कृतज्ञ लोग अभी भी आपको नीची नजर से देख सकते हैं। इसलिए आज मेरा लक्ष्य आपकी आत्मा, आपके दिमाग और आपके शरीर को मजबूत करना है ताकि आप ऐसा ना करें। इतनी निराशा से परेशान या बीमार, अब आपको वास्तव में सच्चे प्यार की जरूरत है। पवित्र, निर्दोष, शाश्वत, शुद्ध, वास्तविक, और यही वह प्यार है जो मैं आपको प्रदान करता हूँ। जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है वे कह सकते हैं कि वे प्यार प्रदान करेंगे, लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ वापस चाहते हैं। अनुपालन ना करें, वे आपके कष्टों को बढ़ाते हैं। लेकिन आज आप इस बंधन से मुक्त हो रहे हैं। आप इस दुनिया में किसी और पर भरोसा नहीं करेंगे। आपको मूल्यवान महसूस करने के लिए चापलूसी वाले शब्दों की आवश्यकता नहीं होगी, और न ही जब कोई आपसे बात नहीं करेगा तो आप निराश महसूस करेंगे। उन्हें कुछ चाहिए या वे अपने समस्याओं के लिए आपको दोषी ठहराना चाहते हैं। मैं हर आध्यात्मिक श्रृंखला को तोड़ रहा हूँ।
हर भावनात्मक श्रृंखला आपको उस अनुचित बोझ से मुक्त कर रहा है जो आप पर डाला गया है, क्योंकि आपने अपने प्रतिद्वंद्वी पर बहुत बहुत आसानी से भरोसा किया है। वह खुद को अच्छाई के प्रतीक के रूप में प्रच्छन्न कर सकता है, जो है उसे लेने का लक्ष्य रखता है आपका, लेकिन मैं आपके धन या सामान के पीछे नहीं हूँ। आपकी भौतिक चीजें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। मैं चाहता हूँ कि आप बिना दुख या निराशा के जिए आप मेरे लिए जिएंगे और अविश्वसनीय रूप से मजबूत होंगे। जब कई लोग आपकी उपेक्षा करते हैं तो आपको दुख महसूस नहीं होगा, या किसी भी इंसान पर अंधविश्वास ना करें, चाहे वह कितना भी शुद्ध और अच्छा क्यों ना लगे। आप वास्तव में बहादुर होंगे और बहुत खुश होंगे यदि आप मेरे शब्दों को महत्व देते हैं, यदि आप मेरे इच्छा को स्वीकार करते हैं, यदि आप धैर्यपूर्वक उन सभी आशीर्वाद की प्रतीक्षा करते हैं जो मैं आपको दूंगा। मैं नहीं चाहता कि आप बिल्कुल सही समय पर अकेले रहे। मैं आपके जीवन में एक आदर्श व्यक्ति लाऊंगा, आपको आवश्यक नौकरी प्रदान करूंगा और आपके लिए अवसर खोलूंगा। मैं आपको उदारता पूर्वक आशीर्वाद दूंगा और आपके आरण चुकाऊंगा। मैं इन सब का ध्यान रखूंगा। आपको बस विनम्र और आभारी रहने की जरूरत है। मेरे प्यार और ताकत पर विश्वास करें और मैं आप में अद्भुत काम करने जा रहा हूं। आप खुशियों से भर जाएंगे। आओ और मुझ पर भरोसा रखो। तुम कुछ अद्भुत करने वाले हो। रोजाना मुझे आश्चर्य की तलाश रहता है। मुझे बताएं कि आप मुझ पर भरोसा करते हैं। जीवन बदलावों से भरा है। आपके रास्ते में जो भी आए, एक मजबूत और वफादार दृष्टिकोण रखें। याद रखें, मैं आपके साथ होने वाले हर चीज को कुछ फायदेमंद में बदल दूंगा। अगर रास्ता मुश्किल लगता है तो कोई कोशिश करें, तो रुके नहीं। आपको झूठ से हतोत्साहित करने के लिए उन पर विश्वास ना करें। आप और आपका परिवार मेरे हाथों में सुरक्षित हैं। आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, लेकिन अपने सावधानी ना बरते दुश्मन आप पर हमला करना चाहता है और किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा है जो लापरवाह और विचलित हो। मुझे निगलने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि दुश्मन तुम्हें हरा दे। इसीलिए मैं तुम्हें रोज याद दिलाता हूँ कि तुम जीवन की इस यात्रा पर अकेले नहीं चल रहे हो। तुम्हारे पास मैं और तुम्हारा परिवार है। भले ही ऐसा लगता हो कि वे हमेशा तुम्हारा समर्थन नहीं करते या तुम जो करते हो उसके सराहना नहीं करते, मैं आपके विश्वास, आपके समर्पण और उनके लिए आपके प्रयासों को देखता हूँ। आपकी प्रार्थनाओं के कारण आपका घर धन्य है। देवदूत आपके परिजनों पर नजर रखते हैं। आपका धन्यवाद, आपकी दृढ़ता स्वर्ग में बहुत मायने रखती है। मुझे पता है कि आप निर्दोष नहीं हैं, लेकिन आपका दिल आपके साथ है। सही जगह पर आपने मुझे अपने आत्मा और दिल सौंपा है। आपने खतरे का सामना करने पर हार नहीं मानी या कठिन समय में हार नहीं मानी। मैं वास्तव में आपके चरित्र को महत्व देता हूँ। मेरे शब्दों को आत्मसात करें और उन्हें अपने आत्मा पर छापने दें। प्रार्थना करना जारी रखें, संघर्ष करें और विश्वास करें। मेरे वादे सच हो गए हैं। मेरे शब्द हकीकत में बदल गए हैं। आपकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आपका आशीर्वाद आने वाला है। सबसे पहले उन लोगों की सूची बनाना शुरू करें जिनकी आप मदद करने की योजना बना रहे हैं। जब दूसरों को देने और समर्थन करने का समय आएगा
तो मैं आपके संसाधन बढ़ाऊं। आपके परिवार के बिना काम नहीं चलेगा। मैं तुम्हें प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद दूंगा। मैं तुम्हारे लिए प्रावधान करूंगा। मैं तुम्हें कर्ज से बचने और प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने के लिए ज्ञान का उपहार दूंगा। मुझे भूल जाओ। अपने समृद्धि के बीच में नहीं, प्रार्थना और मेरे शब्दों को हमेशा याद रखें। मुझे सबसे आगे रखें। मैं कल उसी स्थान पर मौन में आपका इंतजार कर रहा हूँ। इच्छुक हृदय के साथ आपका कक्ष पढ़े और मेरे बातों पर ध्यान दें। मुझे अपना समय दें। अपने घुटनों को मोड़े और अपने आत्मा को मेरे आलिंगन से तैयार करें। मैं आपको अपने आत्मा से अपने उपस्थिति का एहसास कराते हुए आपको घेर लूंगा। मैं आज आपके जीवन, आपके परिवार और आपके घर को आशीर्वाद दूंगा। जब आप इन शब्दों को खुले दिल से अपनाते हैं तो आप उत्साहित महसूस करेंगे, क्योंकि मेरा प्यार आपको और आपके प्रियजनों को घेरे हुए हैं। वे आप में विश्वास और विश्वास पैदा करते हैं, क्योंकि मेरा आशीर्वाद पहले से ही आपकी मुट्ठी में है। आप आशीर्वाद की स्थिति में पहुंच गए हैं। मैंने दुख को दूर कर दिया है। मैं आपकी आत्मा और शरीर को ठीक कर रहा हूं। आपके मन पर दयालुता के शब्द लिख रहा हूं और आध्यात्मिक दुनिया में आपकी आध्यात्मिक परेशानियों के गहरे कारणों को खत्म कर रहा हूं। आप शाही कपड़े पहने हुए हैं और मेरे बगल में बैठे हुए हैं। भरपूर आशीर्वाद से सराबोर हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप वास्तव में हैं। विश्वास करो और विश्वास के साथ इन वादों को स्वीकार करो। मेरे शक्तिशाली खून ने तुम्हें अपने ताकत से भरकर बड़ा किया है और तुम्हें बांधने वाले सभी जंजीरों को तोड़ दिया है। कोई भी तुम्हें कैद में नहीं रख सकता। तुम स्वतंत्र हो। फिर भी मेरी इच्छा है कि तुम ऐसे ही जियो। जब आप प्रार्थना करते हैं तो यह अलौकिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। मैं तुम्हें इस दिन से शुभकामनाएं देता हूं कि तुम उन समस्याओं से उभरते हुए अनगिनत आशीर्वाद देखोगे जो कभी तुम्हें परेशान करता था। निराशावाद के बजाय तुम्हारा चेहरा खुशी से चमक उठेगा। अब तुम मेरे शब्दों पर विश्वास करके चलो और तुम्हारे भावनाएं नकारात्मकता से नष्ट नहीं होंगी। आपकी आंखें समझती हैं कि मैं आपके साथ हूं और यह जानने मात्र से आपकी दृढ़ रहने की इच्छा को बढ़ावा मिलेगा। हर दिन आप जीवन के लिए नए उत्साह के साथ उठेंगे। धर्मी मार्ग पर दृढ़ता से चलेंगे। विश्वास के नायक की तरह साहसी कदम उठाएंगे। अपने परिवार का उत्थान करेंगे और पीछे हटने से इनकार करेंगे। विफलता के दायरे जहां दूसरे आपको सीमित करना चाहते हैं, यह शब्द जीवन लाते हैं। यह आपकी आत्मा को तरोताजा कर देते हैं। जब आप इन्हें हर दिन सुनते हैं तो आपका दिल खुशी से भर जाता है। जब आप इन्हें याद करते हैं और जोर से कहते हैं, मैं आपका प्रदाता हूं, और आप किसी भी कठिनाई के बावजूद इस पर भरोसा कर सकते हैं, यह आपकी अपेक्षा से भी बेहतर परिणाम देगा। मैं जिस शक्ति के बारे में लगातार बात करता हूं, वह आपको मेरे पवित्र आत्मा के माध्यम से आपकी भावनाओं पर नियंत्रण प्रदान करता है। आप जो कहते हैं उसे प्रबंधित कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की शिकायत या नकारात्मक बातचीत को रोक सकते हैं। आपके अंदर की आग सभी बाधाओं को धूल में बदल रहा है। अपना दरवाजा खोलो, आंखें स्थिर हैं। मैं तुम्हें अपने पास ले लेता हूं और तुम्हारे कान में एक बार फिर फुसफुस हूं। मेरे प्यारे बच्चे, डरो मत, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम बेहतर महसूस करोगे। सब ठीक हो जाएगा।
मुझे तुम्हें यह बताने की जरूरत है कि तुम्हारा इंतजार तुम्हारे लक्ष्य के करीब, तुम्हारे गहरी इच्छा, तुम्हारे आशीर्वाद है कि वे सभी अभी सच हो रहे हैं। अपना दिल तैयार रखें, क्योंकि खुशी इतनी जबरदस्त हो सकता है और आश्चर्य इतना अद्भुत है कि आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि क्या आप वास्तव में वह सब कुछ पाने के लायक हैं जो मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। मैं एक बार फिर से आपकी आत्मा से कोमलता से आग्रह करता हूं, आप अपने विचारों को नवीनीकृत करें। मैं समझता हूं कि आप अपने बल पर ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं आपकी सहायता करूंगा जहां आप लड़खड़ाते हैं। हालांकि आपको विश्वास में बढ़ना होगा। आपकी बाइबल इंतजार कर रहा है। इसे रोजाना पढ़ना शुरू करें। उन लोगों की संगति की तलाश करें जो विश्वास को प्रेरित करते हैं, जो प्रोत्साहन के शब्द बोलते हैं और आपके विकास में सहायता में दूर नहीं हूं। मैं हर सुबह आपके बिस्तर के ठीक बगल में हूं। आप अपने घर में घुटनों के बल बैठ सकते हैं या बस अपने आंखें बंद कर सकते हैं या सूरज की रोशनी का आनंद लेने के लिए बाहर निकल सकते हैं। मुझसे बात करें। मुझे अपने भावनाएं, अपने विचार बताएं। आपके जीने के कारण क्या है। हमेशा आभारी रहे कि कौन सी चीजें और व्यक्ति आपको धन्य महसूस कराते हैं। मेरे शब्द लिखें और इसे संक्षिप्त छंदों में अपने आंखों के सामने रखें ताकि आप याद रख सकें कि बिना सोचे समझे दोहराना नहीं, बल्कि मेरे प्यार और शक्ति को समझने के लिए चिंतन करना और मेरे गहन स्नेह पर विश्वास करना सीखना। आपके लिए मैं आपको और आपके परिवार को एक सुंदर और उत्तम योजना के साथ आशीर्वाद देना चाहता हूँ। वह दिन आ गया है जब आपको वह प्राप्त होगा जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आपको रोने या कष्ट सहन करने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में हर पहलू में कोई कमी नहीं होगी। जीवन में शांति और प्रचुरता में आपके साथ यह अनुबंध करना चाहता हूँ। हर सुबह आएं और मेरे बात सुने। इस शब्द को अपने दिल में स्वीकार करें जो स्थिरता और शांति प्रदान करेगा। आपके दिमाग में स्पष्टता लाएगा, आपके सोचने के तरीके को नवीनीकृत करेगा। इस क्षण से आगे मेरे आपसे मुलाकात की उम्मीद है। साल खत्म होने से पहले घर आ जाऊंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे प्रियजनों को सद्भाव, प्यार, नम्रता और खुशियों से भर दूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम्हारे पास आज मेरे लिए एक पल है जहाँ भी तुम अपने कमरे के सन्नाटे में हो या जहाँ भी तुम अपने आप को पाते हो? अपना दिल खोलो। जो दर्द आप अपने अंदर छुपा रहे हैं उसे मेरे साथ साझा करें। उन छिपी हुई भावनाओं को जो आप नहीं चाहते कि दूसरे लोग जाने, लेकिन आप और मैं इस पल में ऐसा करते हैं। जो आप मुझे देते हैं, मैं आपकी आत्मा को ठीक कर दूंगा और आपकी भावनाओं को मजबूत कर दूंगा ताकि आप हमेशा अच्छा महसूस कर सके। मैं देख रहा हूं कि आप परेशान हैं। मैं अपने प्यार भरे स्पर्श से आपके दिल को शांत करने आया हूं। जो आपको सुधार है। ऐसे समय भी हो सकते हैं जब आपको यह भी एहसास नहीं होता कि चिंताएं आपको क्यों परेशान करते हैं। दुख और तनाव के उन समयों को याद करें। किसी के लिए तरसना गलत नहीं है। आलिंगन या कोई आपकी बात सुनने के लिए धैर्य और बिना किसी निर्णय के मुझे आपकी आवश्यकता समझ में आ गया है। इसीलिए मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। फिर भी मुझे यह कहने की जरूरत है कि जब आप निराश होते हैं
तो क्या आप आसपास के लोगों पर अपना उत्थान करने के लिए अपने उम्मीदें लगा रहे होते हैं? आपको काफी इंतजार करना पड़ सकता है। वे बिल्कुल आपके जैसे हैं। उनकी आत्माओं के भी अपने दुख हैं। अपना भरोसा मुझ पर और अपने आशा मेरे प्यार पर रखें। मैं आपको निराश नहीं करूंगा और ना ही अपना ध्यान हटाऊं। मैं चाहता हूं कि आप खुद को घिरा हुआ महसूस करें, कोमलता और प्रचुर स्नेह में, ताकि दुख के क्षणों में आप आएं और एक बच्चे की ईमानदारी और मासूमियत के साथ मुझ पर विश्वास करें। मैंने आपको कई बार दिखाया है कि आपके लिए मेरा प्यार कितना गहरा है, लेकिन मैं इसे फिर से कहूंगा, तुम्हें तुम्हारे दुख और अकेलेपन से उठाऊंगा। मैं तुम्हें उठाऊंगा और तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा। मैं चाहता हूं कि तुम उन सभी आशीर्वाद को देखो जो तुम्हारे हैं। कभी कभी जीवन की चुनौतियां उस अद्भुत भविष्य को छिपा देती है जो मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है। मैं बहुत खुश हूं कि तुमने ऐसा किया है। इन आरामदायक शब्दों को सुनने के लिए आज कुछ समय लगा। आप चेहरे पर मुस्कान और आंखों में खुशी के साथ सशक्त होकर यहाँ से जाएंगे। हर दिन मुझसे मिलने आए और मेरे लिए कुछ पल बचाएं, और जब आप तनावग्रस्त और थके हुए महसूस करके आएंगे तो आपको हमेशा आराम मिलेगा। मेरे साथ बात करते समय मैं कल यहीं आपका इंतजार करूंगा। यदि आप आज की चिंताओं को पीछे छोड़ना है तो ध्यान से सुने। अब आपको जो उत्तर चाहिए वह मुझसे आएंगे। आपकी समस्याएं बहुत जटिल लग सकते हैं, लेकिन याद रखें कि आपने मुझे अपना जीवन और अपना दिल दिया है। मैंने आपको आश्वस्त किया है कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप इस पर विचार करें, इसे बोले, इसे उद्घोष करें, इसे लिखें। लेकिन मेरे सबसे बड़ी इच्छा यह है कि आप इस पर विश्वास करें। अब विश्वास के साथ इसे चिल्लाए, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस निश्चित को अपनाएं, मेरा वादा जीवित है। जब मैं आपकी भूमि को ठीक करने और आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए अपना वचन भेजता हूँ, तो यह मेरे पास खाली नहीं लौटेगा। कभी कभी चीजों को बदलना मुश्किल लग सकता है, लेकिन आप सर्वशक्तिमान ईश्वर की संतान हैं। तत्काल अपना नवीनीकरण करें। सोचने का तरीका, मैंने तुम्हें पवित्र आत्मा प्रदान की है। तुम भी मेरे अलौकिक शक्ति को अपने भीतर धारण करते हो। चमत्कार तब घटित होंगे जब तुम प्रेम से मेरे बात कहते हो, जब तुम दूसरों के साथ नम्रता से व्यवहार करते हो, जब तुम अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखते हो और अपने आसपास के लोगों पर चिल्लाना बंद कर देते हो। आप अपने व्यवहार से ठेस पहुंचाना बंद करें। जिन्हें आपको दर्द देना चाहिए उनके प्रति प्यार दिखाएं। उन्हें पीड़ा पहुंचाने के बजाय मैं अविश्वसनीय चीजें देखने के लिए अपने आंखें खोल रहा हूं। जब आप मुझे बुलाएंगे तो मैं अद्भुत सच्चाइयों के साथ जवाब दूंगा। मेरे शब्दों को रोजाना सुनने की आदत बना ले। सुने फोकस के साथ। अपने सुनने की क्षमता को अपने गीता में गोता लगाएं। निश्चित रूप से जाने कि आप एक स्वर्गीय क्षेत्र का हिस्सा हैं, जहां आपको हर समय स्वर्ग में आपके पिता द्वारा प्यार किया जाता है और मार्गदर्शन किया जाता है। चाहे आप अच्छा महसूस कर रहे हो या बुरा, जैसा कि मेरे वादे कहते हैं, हमेशा तुम्हारे लिए मौजूद रहूंगा। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण है जो तुम्हें अपने आत्मा को समझने की जरूरत है, और मेरा संबंध जुड़ा हुआ है। तुम्हारे पास चमत्कारों के दायरे तक पहुंच है, फिर भी तुम सांसारिक दायरे में रहते हो। चुनौतियां आएंगी,
विवाद पैदा होंगे और दुश्मन कोशिश करेंगे आपको चोट पहुंचाना। यह सब आपके जीवन पथ का हिस्सा है, लेकिन कुछ भी आपको पराजित नहीं करेगा। मेरा समर्थन आपका है, मेरे मदद तैयार है और मेरा शब्द आपके दिल में रहता है। आपके पास एक विजेता की शक्ति है। आपका दृढ़ विश्वास वह कुंजी है जिसकी आपको अभी आवश्यकता है। उठो और दृढ़ संकल्प के साथ अपने समस्याओं का सामना करें। मैं आपसे बहुत गहराई से प्यार करता हूं और मैं आपको मजबूत कर रहा हूं। मुझे बताएं कि आप मुझ पर विश्वास करते हैं। चिल्लाओ इसे एक बार फिर से लिखें। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इससे पहले कि आप आशीर्वाद दें, मेरे पास आपको देने के लिए कई अच्छी खबरें हैं। मैंने इतनी उत्सुकता से इंतजार किया है कि आने वाले दिन आपके और आपके परिवार के लिए खुशी और खुशियों से भरे होंगे। मैं आपके विचार पर छाई निराशा को दूर कर रहा हूं। मैंने आपके गलत कदमों के सभी परिणामों और अभिशाप को मिटा दिया है। मैं जिन अद्भुत आशीर्वाद की योजना बना रहा हूं, उनमें कोई भी बाधा नहीं डालेगा। तुम्हें दे दो, क्योंकि मैंने व्यक्तिगत रूप से अपराध बोध और अफसोस का कर्ज मिटा दिया है। तुम्हारा दुश्मन तुम पर आरोप लगाना चाहता था, भले ही दुनिया भय और अनिश्चितता में फंस गए हो। तुम सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हो। तुम मेरे पोषित सुरक्षित संतान हो। तुम्हें पूरा अधिकार है मुझे पुकारने और सुने जाने के लिए, जबकि अन्य लोग जो कुछ उनके पास है या जिस पर वे नियंत्रण रखते हैं, उसमें सुरक्षा की तलाश कर रहे हैं। आपको आश्वासन से भरपूर होना चाहिए, क्योंकि आपकी आशा मुझ पर टिकी है। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। आपको इस अनुग्रह प्रवास में दृढ़ रहने के लिए विश्वास और विश्वास की आवश्यकता है। अपने प्रतिबद्धता में दृढ़ आप में तूफानों के बीच खड़े रहने की शक्ति है। उन्हें शांत रहने का आदेश देने की शक्ति है और वे सुनेंगे। डरो मत, बस प्रयास करो और आप इसे देखेंगे। जब संघर्ष आपको अपने चालों से फंसाने की कोशिश करते हैं, तो जीत में अपने हाथ उठाएं। मुझे पुकारो। तुम्हारे रास्ते में जो रुकावटें हैं, वे गिर जाएंगी। तुम्हारे विरोधी ताकतें फंस जाएंगी। खड़े हो जाओ और चलो इन आनंदमय संदेशों को उन सभी तक फैलाओ जिन्हें इन्हें सुनने की जरूरत है। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है और जब तुम इन शब्दों को बोलो और साझा करोगे, तो चमत्कार नहीं होंगे। नेता या सरकार आपकी आत्मा को आवश्यक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। वे शांति और समृद्धि प्रदान कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें कभी नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हर गुजरते घंटे के साथ मानवता का अंधकार गहराता जाता है। इस दुनिया में किसी और पर निर्भर ना रहे। अपना जीवन इंसानों को ना सौंपे जो वारिस भी प्रभावित नहीं होते हैं। उन लोगों से आश्चर्यचकित ना हो जो शक्ति का दावा करते हैं। हर कोई जो मुझे भगवान भगवान कहता है, वह मेरे उपस्थिति में प्रवेश नहीं करेगा। उन लोगों से सावधान रह जो आपके उपहारों के बदले में आपको चमत्कारों का आश्वासन देते हैं, जो आपको अपने जोर से विस्मित करने की कोशिश करते हैं। प्रार्थनाएं केवल मुझ पर भरोसा रखें। जब मैं आपसे बात करूंगा, तो आप मेरे आवाज जान लेंगे। मैं आपका भगवान हूं, जिसने आपको बचाने वाला बनाया है। मैं आपके लिए ऐसी खबर लाता हूं जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा, जबकि अन्य लोग उदास महसूस कर सकते हैं। आप खुशी से खड़े हो जाएंगे जब कुछ लोग सोचते हैं कि वे अब और सहन नहीं कर सकते।
तो आप मेरे प्यार और पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। आज मैं आपको अच्छाई के रास्ते पर ले जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि आप गुमनामी में चले, मैं चाहता हूं कि आप इस दिन पोषित और सुरक्षित महसूस करें। मैं आपके विश्वास की कामना करता हूं। मुझे प्रसन्न करता है कि आप किस तरह विश्वास करते हैं। यह मेरे पूजा करने का आपका तरीका है और आपकी पूजा में शांति और ताकत है। ऋण आपके अस्तित्व में बांध लाएगा। मैं आपका मार्गदर्शन करना जारी रखूंगा। तलाश करते रहिए, यह समय कठिन है, लेकिन मैं इसमें भी आपकी मदद करना जारी रखूंगा। ऐसे क्षण जब आप कमजोर महसूस करते हैं, जब आपका विश्वास डगमगा जाता है और आपको लगता है कि आप मुझसे भटक गए हैं, उन दिनों भी मैं आपके साथ रहूंगा। मैं आपका मार्गदर्शन करना जारी रखूंगा। यदि आवश्यक हो तो मैं आपका हाथ पकड़ा मैं आपको अपने बाहों में ले लूंगा। आपने कहा था, मुझे लगता है कि आप मुझसे प्यार करते हैं। आपने मुझे दोस्त माना है। आपने मुझे अपना समय दिया है और मैंने आपके प्रति अपने प्यार का प्रदर्शन किया है और मैं नहीं बदलूंगा। आप जानते हैं कि मैं आपके कठिन समय में स्थिर हूं। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। जब आप कमजोर महसूस कर रहे हो तो मैं दूर नहीं भटक। जब आप संदेह में होंगे, जब आपका दिमाग सवालों से घूम रहा होगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। एक बार फिर जवाब देने के लिए तैयार हूं। आपको इन परिस्थितियों में पीछे नहीं हटना चाहिए। कठिन समय में कभी विश्वास नहीं खोना चाहिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आश्वासन देता है कि मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मैं आपके जीवन में अद्भुत कार्य करूंगा। मेरे बच्चे, मेरे आवाज सुनो, मेरे शब्दों पर ध्यान दो और शांति अपने दिल में भर दो। मेरा लक्ष्य आपके विचारों में स्थिरता लाना, आपके जीवन में खुशी और संतुष्टि लाना है। मैं नहीं चाहता कि आप इस बात को लेकर परेशान हो कि क्या बीत गया, क्या समय बीत गया, या वे लोग जो आपको दुखी और घायल छोड़कर चले गए। एक समय था जब दुश्मन ने फुसफुसाना यह दर्शाता है कि आपके संघर्षों का मतलब है कि मैंने प्यार किया है, तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन आज तुम मेरे उपस्थिति महसूस करते हो और तुम्हें सच्चाई पर भरोसा है। तुम्हारे लिए मेरा प्यार गहरा है और तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे पवित्र आत्मा, मेरे शानदार उपस्थिति तुम्हें भर देगी, तुम्हें आशीर्वाद देगी। मेरा प्यार गहरा है, मुझे तुम पर भरोसा है। मैं हमेशा इस पर विश्वास करूंगा। मुझे आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करना है, इसलिए ध्यान से सुने, इस संदेश को नजरअंदाज ना करें। मैं जो भी शब्द कहने जा रहा हूं उसे अपनाएं और इस मुद्दे पर अपने विचार साझा करें। मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं। मैं यहां आश्वस्त करने के लिए हूं। मैं आपके प्रति अपने प्यार का इजहार करना कभी बंद नहीं करूंगा। हर दिन कोमल और आनंददायक तरीके ढूंढता हूं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आप इस असीम प्यार से हमेशा सुरक्षित महसूस करते हैं जो आपके लिए है। मेरे भावनाएं आपके साथ मेरे प्यार के अनुबंध को नहीं बदलती हैं। यह लिखा है, मेरा शब्द मेरे ही खून से हस्ताक्षरित है और मेरे पवित्र आत्मा की उपस्थिति से सील किया गया है, जो आपके दिल में एक लौ की तरह रहता है और जलता है, जो आपकी आत्मा की अशुद्धियों को एक शक्तिशाली हवा की तरह जला देता है, जो हर दर्दनाक स्मृति को जड़ से उखाड़ देता है।
और आपको शांति से भर देता है, और कोमलता आपको एक सुरक्षित ताकत देती है, एक दिव्य शांति जो आपके पैरों को दृढ़ता देती है, आपको खड़े होने में मदद करता है, फिर से जीवन के लिए लड़ती है, अपने परिवार को और अधिक प्यार देती है। यह शक्तिशाली शक्ति जो मैं आपको देता हूँ वह शाश्वत प्रेम में लिपटी हुई है। मैं आपको बचाने और वादा करने आया हूँ। आप स्वर्ग में एक अद्भुत स्थान है। एक दिन आप मेरे साथ होंगे, लेकिन जब आप यहाँ पृथ्वी पर होंगे तो मैं चाहता हूँ कि आप हर रात सोने से पहले इन शब्दों को याद करें, खासकर उन रातों में जब आपकी आंखों से बहुत सारे आंसू बहते हो। आप अपना सिर नीचे रखें, तकिया अपने चिंताओं को दूर रखें, अपने हाथ फैलाएं और इस स्वर्गीय तेल का स्वागत करें जो शरीर और दोनों को ठीक करता है। आप किसी भी परेशानी से मुक्त होकर गहरी नींद सोएंगे और जागने पर चिंता नहीं बल्कि नवीनीकरण की भावना से आपका स्वागत किया जाएगा। मैं आपको याद दिलाता रहूंगा। क्या मुझे आपको हर पल यह बताने की जरूरत है कि मैं आपका कितना सम्मान करता हूं और आपका कितना महत्व रखता हूं? मैं सक्रिय रूप से आपका रास्ता सुचारू कर रहा हूं और आपकी भलाई सुनिश्चित कर रहा हूं। मैं आपके परिवार के लिए शांति चाहता हूं, आपके बच्चों के लिए ज्ञान चाहता हूं कि आपके घर में कर्ज के बिना प्रचुरता हो और आपका स्थायी प्रस्थान हो। किसी भी गहरी व्यथा को आप सुनेंगे, आप मेरे उपस्थिति को महसूस करेंगे। मैं आपको अपना स्नेह प्रदान करता रहूंगा। प्यार से फुसफुसाना प्यार शाश्वत, शानदार और अलौकिक है। हाँ कहे, आप सुनने के लिए तैयार हैं, इसे महसूस करने के लिए उत्सुक हैं। अपना व्यक्त करें। मेरे लिए प्यार मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अब से एक नया जीवन दे रहा हूँ। सब कुछ बदल जाएगा। इस दिन की शुरुआत अपने सिर को ऊंचा करके और विश्वास से भरे दिल के साथ करें। आप देखेंगे कि आपके चारों ओर धीरे धीरे सब कुछ बदल जाता है। आप हर मिनट में कभी नहीं भूलते, आज मैं आपके साथ हूँ। आपको हर चुनौती से निपटने के लिए आवश्यक शक्ति दे रहा हूँ। आपको उन सभी सुंदरियों और छोटे छोटे आशीर्वाद को प्राप्त करने की संवेदनशीलता दे रहा हूँ जो मैं आपको दे रहा हूँ। मुझसे दूर ना जाएं और दुनिया की नकारात्मकता से विचलित ना हो। सकारात्मक भले ही आपके आसपास सब कुछ ध्वस्त हो रहा हो, बस मेरे शांति की सांस ले अपने दिल को आराम करने का मौका दें। और याद रखें कि हर चीज का एक उद्देश्य होता है और मैं आपका सर्वशक्तिमान भगवान हूँ। मैं जो कुछ भी होता है उसे जानता हूँ। मैं कठिन परिस्थितियों में और छोटी छोटी चीजों में भी आपकी मदद कर रहा हूँ। कोई भी विवरण मुझसे बच नहीं सकता। मैं तुम्हें अपना प्यार देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम दूसरों के प्रति दया रखो, उन्हें प्यार करो, उनके साथ धैर्य रखो। मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें माफ कर दो। उन लोगों के प्रति आपका रवैया उनमें से कई को मेरे पास आने पर मजबूर कर सकता है। आज मैं तुम्हें नया देता हूँ, फिर से शुरू करने की ताकत। मैं आपको आपकी सभी समस्याओं को हल करने के लिए ज्ञान देता हूँ। इस दिन को खुशी और खुशी के साथ जियो, क्योंकि सब कुछ पहले से ही मेरे हाथ में है। मैं आपकी सभी कठिनाइयों और भावनाओं को जानता हूँ। बस विश्वास रखें, और यदि आप अकेला महसूस करते हैं तो अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करें। डरो मत, बस प्रार्थना करो और तुम्हें महसूस होगा कि मैंने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा। तुम्हारे लिए मेरा प्यार और जिनकी तुम परवाह करते हो
मेरे द्वारा दिए गए वादों की कोई सीमा नहीं है। मुझ पर विश्वास करो और अपने सपनों का पीछा करो, क्योंकि मैं चीजों को बेहतर बनाऊंगा और आपकी कल्पना से भी अधिक सहज। और जब शाम ढले तो ने सभी अनुभवों के लिए आभारी रह। आपकी कृतज्ञता बहुत मायने रखती है। आपकी मानसिकता में बहुत शक्ति है। याद रखें मेरे बच्चे, मैं आज, कल और हमेशा के लिए आपके साथ हूँ। मैं उस अस्पष्ट चिंता को दूर करने के लिए यहाँ हूँ। तुम्हारे हृदय पर मेरा लक्ष्य ऐसी किसी भी चीज को खत्म करना है जो तुम्हें अस्पष्ट उदासी लाती है। मैं तुम्हें संजोता हूँ और मेरे हाथों में तुम्हारे लिए वास्तविक दिव्य खुशी है। मैं सीधे स्वर्ग से भेजी गई तुम्हारे स्वतंत्रता की घोषणा को पकड़ता हूँ। मेरे बच्चे, अपने निराशा और किसी भी चिंता को सौंप दो, चाहे वह कहीं भी हो। आप वैसे ही हैं जैसे आप मेरे बात सुन रहे हैं। मैं धीरे से आपके सिर को छू रहा हूँ। मेरे पवित्र आत्मा का उपचारात्मक स्पर्श अब आप पर हावी हो रहा है। कोई बीमारी, कोई मानसिक परेशानी, वह गुप्त पीड़ा आपकी आत्मा को चीर रहा है। मेरे आज्ञाकारी आवाज सुनो, अब ठीक हो जाओ। तुम सिर से शुद्ध हो गए हो। अपने मन की सबसे गहरी गहराइयों में प्रवेश करने के लिए आपको कष्ट सहते रहने की आवश्यकता नहीं है। आपकी मेरे सिंहासन तक सीधी पहुंच है। मैं आपका पिता हूं और जीवन का जो उपहार मैंने आपको दिया है वह आपके लिए है कि आप उन लोगों के साथ आनंद ले जिन्हें आप प्यार करते हैं। ध्यान दें, मैं आपको देता हूं ऊर्जा और प्रोत्साहन, ताकि हर सुबह आप अपने आंखों में एक ताजा रोशनी के साथ उठे, अपने घर से बाहर जाएं, सूरज की रोशनी आपके चेहरे को छुएं और हवा आपसे टकराए। साथ ही अपने बाहों को साहस पूर्वक उठाएं और सभी को बताएं कि मैं आपका चरवाहा हूं, प्रदाता, आपका उपचार करता, आपका रक्षक। मुझ पर विश्वास करें। मेरे शब्द एक दीपक की तरह हैं जो आपके पथ को रोशन करते हैं और एक प्रकाश स्तंभ की तरह है जो आपके परिवेश को रोशन करते हैं। वे दिशाएं हैं जो आपको सुरक्षित रूप से अलौकिक संभावनाओं के स्थान पर ले जाएंगी, जहां आप काम कर सकते हैं और समृद्ध हो सकते हैं। लेकिन पहले आपको चाहिए आपके डर को ठीक करने के लिए उन्हें गायब होना होगा और आपकी भावनाओं को स्थिर होना होगा। यदि आप चिंता के बोझ तले दबे हैं तो आपको नए आशीर्वाद नहीं मिल सकते हैं। आपके पीछे क्या है उस पर ध्यान देना बंद करें। मैं आपकी सभी परेशानियों का एकमात्र पवित्र और अलौकिक समाधान हूं। आत्मविश्वास के साथ संपर्क करें। जब आप अस्वस्थ महसूस करते हैं तो अपने आप को एक नया मौका दें। आपकी उदासी, दर्द, पीड़ा और निराशा अब आपके पीछे हैं। आज आप मुक्त हो गए हैं, ठीक हो गए हैं। मैं आपको एक पल के लिए अपने पास रखता हूं और कुछ सुंदर शब्द साझा करता हूं जो आपको मजबूत करेंगे, ताकि हर दिन आप पूर्ण रूप से जाग सकें। तुम्हारे प्रति मेरे गहरे प्रेम में दृढ़ विश्वास के कारण मैं तुम्हें अपने प्यार, शांति और दयालुता से घेर हूँ। तुम्हें शांति के कंबल में लपेट हूँ। धीरे से तुम्हारे सिर को सहला हूँ, फुसफुसाना प्यार करता हूँ। मेरे बच्चे, मेरा प्यार इतना विशाल है कि कोई भी शब्द अभी तक इसका पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सकता है। आप इसे गहराई से महसूस कर सकते हैं। आपको इसे अपनाना चाहिए। आप इसका आनंद लेने के लायक हैं। आपके सबसे बुरे दिन खत्म हो रहे हैं और दुख आपको अतीत की याद दिला रहे हैं। मैं उन्हें ठीक कर रहा हूँ। एक उज्ज्वल भविष्य की आशा करें
जहां आप और आपका परिवार मेरे आशीर्वाद में शांति से रहे, यह कोई संयोग नहीं है कि आप इसे पढ़ रहे हैं। आप मेरे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसे स्वीकार करें, इसे दिल से लें। अभी अपने आत्मा पर मेरा कोमल स्पर्श महसूस करें, यह पुष्टि करते हुए कि आपके दर्द का इलाज है। बस बैठकर यह ना सोचे कि आप क्या कर सकते हैं। आप जाना चाहते हैं या विश्वास करते हैं कि आपके सपने आपकी पहुंच से बहुत दूर हैं। आप स्वयं प्रबंधन नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरे मदद से कुछ भी अच्छा हासिल किया जा सकता है। यदि आप सिर्फ विश्वास करते हैं तो ईर्ष्या और नकारात्मक टिप्पणियों को नजरअंदाज करें। कुछ लोग सोचते हैं कि आप असफल हो गए हैं, लेकिन आपको इसका पूरा अधिकार है। आगे बढ़ते रहो, तुम वास्तव में असफल नहीं हुए, तुम बस लड़खड़ा गए और कमजोर महसूस कर रहे थे। लेकिन मैं तुम्हें उठाने और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए वहां था। मैं किसी को भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाने दूंगा। मैं उन लोगों की देखभाल और सुरक्षा में अपनी भूमिका बहुत गंभीरता से लेता हूं जिन्हें मैं प्यार करता हूं, और मैं किसी को भी उन्हें अपमानित करने की अनुमति नहीं दूंगा। आप मेरे लिए अनमोल है। यही कारण है कि मैं अब आपसे बात कर रहा हूं और आपको सचेत कर रहा हूं कि जहां कई आशीर्वाद अपने रास्ते पर हैं, वहीं ऐसे लोग भी हैं जो अच्छी चीजों और सुंदरता से ईर्ष्या करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं मेरे लिए ईमानदारी से, क्योंकि मैं आपको खतरों को देखने में मदद करने के लिए बहुत सारी बुद्धि देना चाहता हूं। झूठे दोस्तों को बेनकाब करना और आने वाले अवसरों और आशीर्वाद को नोटिस करना। मेरा आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर है। आपके सभी अच्छे और फलदायी प्रयासों को भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। मैं आपको स्पष्ट सोच दूंगा ताकि आप योजना बना सके और उन सपनों को व्यवस्थित कर सकें जिन्हें